पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कि दानंद के नाम से आदमी खुश होकर ले लेता। महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, बड़ा बढ़िया अनुवाद किया हुआ। और महर्षि दानंद तो सारा गोबर बना रखा है इस वेदों का। जहां इसने अनुवाद किया कति सर्वनाश कर रखा उसका, कोई ठीक से अनुवाद किया ही नहीं। बल्कि ये जो अनुवाद इन्होंने किया ये कुछ हद तक ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसी वेद में जो पहले आपको दिखा है ऋग्वेद 9 से 10 मंडल, प्रकाशक सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसमें ये देखेंगे कि परमात्मा आता है, अपने भक्तों को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के प्रश्न नंबर मंत्र नंबर 26 और 27 में आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 ये 26 इसका मंत्र है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यज्ञ माने साधना, भक्ति करने वालों के लिए, भक्तों के सुगम करता हुआ रास्तों को, सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, उनकी मुसीबतों को खत्म करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि परमात्मा का वास्तविक रूप तो ऐसा है कि हम देख नहीं सकते चरम दृष्टि से, उसको हल्के तेज पुंज का करके धारण करके वह कांतिमान परमात्मा। अब देखो इन्होंने कबीर, ये कबीर शब्द है, ये देखिएगा ये कबीर अत्य ये कबीर शब्द है। हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। तो यहां इन्होंने जो इसको कबीर को सर्वज्ञ कर दिया, या तो कवि का कवि लिख देते, लेकिन कवि कोई सर्वज्ञ हो सकता है? नहीं, कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ये कबीर है, हम इसको कबीर कहने लगे, कबीर देव लिख दो यहां पर। अब यहां कांतिमान कबीर देव, कबीर देव, कबीर प्रभु विद्युत के समान, यानी बहुत शीघ्रता से क्रीड़ा करता हुआ, यानी एकदम वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। किस उद्देश्य से आता है? प्रेम, ये 27 में, प्रेम की सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सचिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा
को प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ कुछ और है, फिर भी वो प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज तो निराकार के ऊपर जो प्रकाश का समूह है, परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय हो गया। ये दानंद जैसे ज्ञानहीन ने अपने सत्यार प्रकाश में लिख रखा है, परमात्मा एक देशीय नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, वो निराकार है। और वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों की आड़ लेकर कोरी झूठ बोल रखी सत्यार प्रकाश में। अब ये एक देशीय वेद ही सिद्ध कर रहे हैं कि वो तीसरे धूलोक के, धूलोक माने उस सत्यलोक में तीसरे भाग पर, बताओ, तीसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ माने भाग पर, तीसरे भाग में वो विराजमान है, एक देशी है, बैठा है। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी की महिमा चारों वेद गा रहे हैं, और यही कबीर परमात्मा कहा करते कि वेद मेरा भेद है और मैं इन वेदन में नाही, इन चारों वेदों में मेरी पाने की विधि नहीं है, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। जिस वेद से मेरी प्राप्ति हो सकती है चारों वेदों में, उसका वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। और परमात्मा की महिमा सारी वेद कबीर जी की विषयगार, जो लीलाएं कबीर जी ने आके की वो ना कृष्ण जी ने की, ना राम ने की, ना 9 अवतारों ने की, केवल वो वेद केवल कबीर जी के बारे में ही महिमा वही बता रहे हैं जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर लीला की थी। और फिर जिन जिन संतों को मिले उनको अपना गवाह बनाया, अपना एविडेंस दिला दी, परमात्मा ने गवाही दिला दी उनसे कि कबीर परमात्मा है, ये वही भगवान है जो बनारस में 600 वर्ष पहले जुलाहे की भूमिका करके गया था। अब आगे देखो, परमात्मा मनुष्य सदृश है, ये और सिद्ध करेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा का मिलना कोई कठिन को नहीं, बिल्कुल आसान है। अपना काम करते करते, अपना स्वाभाविक कर्म जिसकी ड्यूटी भगवान ने जिसे दे रखी उसको करते हुए, मर्यादा में रहते हुए, बुराइयों से दूर रहते हुए और पूरी श्रद्धा भगवान में रखते हुए, गुरु जी की मर्यादा का पालन करते हुए भजन करते रहो, आपको भगवान मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। आपकी जन्म मृत्यु छूट जाएगी, सदा के लिए आप सुखी हो जाओगे। हमें रास्ता ही नहीं मिला था अभी तक, रास्ता काल ने बताने ही नहीं दिया था, झूठ बुलवा रखी सारी नकली संतान भेज भेज के यहाँ पर। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 82। इसमें आप देखिएगा, ये वही वेद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82, सूक्त 82, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 पे। इसका मंत्र नंबर ये 82 यहां से प्रारंभ होता है। ये दवी सितस मत्य सूकम, यानी ये 82 माह है। यहां देखिएगा, इसका प्रथम मंत्र में कहा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप गुणों सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पाप के हरण करने वाला, कबीर अंगारी पाप करने वाला है, वह है राजेव। संस्कृत देखो, राजेव बने राजा के समान, राजेव राजा की तरह, राजा के समान। ये देखो ऊपर 269 पृष्ठ, ये 270 पर आगे से, राजा के समान दर्शनीय है। दसम, राजा के समान दसम दर्शनीय है, देखण जोगा, तो निराकार कैसे रहा। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर
शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, जो दृढ़ भक्त हैं, वह वर्णीय पुरुषों को, वह भगवान जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उस परमात्मा, उस सच्चे भगत को मिलता है और उसको पवित्र करता है, तत्व ज्ञान से ओत प्रोत कर देता है, उसके विकार समाप्त कर देता है। जिस प्रकार विद्युत बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उस प्रकार गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। वो परमात्मा बिजली के समान आता है और इतनी, कहते हैं कबीर जी, परमेश्वर खुद कहते हैं, पहुंचूंगा क्षण एक में, एक क्षण में, इतनी देर में, कहते आपके पास आ लूंगा, अगर तेरे पर कोई आपत्ति आओगी आगे खड़ा पाऊंगा। तो वही कह रहे कि बिजली जैसी तेज तीव्र गति से वो परमात्मा अपने भक्तों को आकर मिलता है और यहाँ भी वो विराजमान होता है। अब आगे देखो दूसरे, यो एक मंत्र सुना, अब दूसरे में देखिएगा। सूक्त ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82। यो एक मंत्र आपने पढ़ा, अब दूसरा देखो। हे परमात्मन, अब यहां नाम लिखा भगवान का, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। हे परमात्मा, महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, आकर के उनको उपदेश देते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी तीव्रता से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। यानी जहां हम सत भक्ति करते हैं वहां आप अवश्य आ जाते हो सेकंड में। आप ये इन्होंने क्या कर दिया, कबीर, ये देखो, कबीर वेदस्या माने उपदेश करने की इच्छा से, यहां लिखना था कबीर, हे कबीर परमात्मा, आप उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। ये कबीर को इन्होंने यहां लाठो क्या, जबकि इस अक्षर का इसके साथ मिलन है कि यहां आकर मिलन कराया इसने, तो इन्होंने जानबूझ कर उलट-सुलट करने की चेष्टा की है, फिर भी सच्चाई नहीं छुप पाई। आप सर्वज्ञ हैं, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमेश्वर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, और हमारे पापों को दूर करके, हे अमर परमात्मा, सोम माने अमर परमात्मा होता है, हे सोम आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। अब देखो तीसरे में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हो और पृथ्वी आदि लोकांतरों में, पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए आप सर्वव्यापक नहीं करते, ये आप है, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं विचार करने की बात है, आप कैसे हैं, सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं और बड़े बड़े गतिशील पदार्थों के नियंता हैं और पृथ्वी आदि लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते हैं। पदार्थों में, अब यहाँ इसका क्या अर्थ है कि अपवित्र युगों में रक्षा के से आप प्राप्त होते हैं। जहां भी अच्छे कर्म होते, सब शास्त्रानुकूल साधना होती है, वो परमात्मा स्वयं विद्यमान रहते हैं। कदे कोई उत्पटांग ना कर जाए देवता या कोई बिगड़ा आत्मा आके, तो पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। परमात्मा कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। आप गति करके, अब जैसे परमात्मा सर्वव्यापक मानते थे ये
पहले वाले अनुभवहीन शास्त्र ज्ञान से अपरिचित ऋषि, महर्षि, गुरु, तो फिर परमात्मा ने गति करने की क्या आवश्यकता होगी? वो चल कर क्यों करावा? जो पहले विद्यमान है, सर्वव्यापक है, वो गति क्या करेगा उसकी? तो ईब हमारी आंखें बन गई, हमारा बोतिया बंद हट गया, अब हमें दिखाई देने लग गया, ये तत्व ज्ञान हो गया। अब उनका अज्ञान दिखाई देने लगा, वो कतकोरी झूठ बोला करते, किसी ने परमात्मा पाया कोई ने। परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन को करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये बनावटी बातें करें, कहन सुन तक में थे, न कोई किसी को भी परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। अब और देखते हैं, अब परमेश्वर साकार है। अब आपको यजुर्वेद में प्रमाण करते हैं, बहुत ही बिल्कुल आसान कर दिया वेदों ने के जानने के परमात्मा सशरीर है और मनुष्य जैसा है, मनुष्यवत अग्नि। अब देखिए पवित्र यजुर्वेद, इसका अनुवादक महर्षि दानव सरस्वती है और ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसका अनुवादक ये महर्षि दानंद है, ये सत्य है। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अध्याय नंबर 18 के और मंत्र नंबर इसमें 56, 58 और 59, 60 में एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 18 यानी 18वां अध्याय है और यहां इसका श्लोक नंबर 55 में, हे विद्वान, यहां इन्होंने विद्वान लिख दिया, विद्वान यहां लिखना था हे परमात्मा। इसने तो अड़ंगा करने का ठेका ले रखा था दानंद जी ने कि सच्चाई तो बतानी है को नहीं, वेद के बताना चाहते हैं। वैसे इसने सच्चार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये लिखा है कि परमात्मा से विद्वान कोई नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा का नाम विद्वान है। तो यहां हम विद्वान शब्द परमेश्वर से लेंगे। देखिए, हे विद्वान, जो आप विश्व से संसार के मूर्धन मान सिर पर, यानी विश्व के या संसार के सिर मन सबसे ऊपर वाले स्थान में त्रिश्रित विराजमान सूर्य के समान अधिकार पाए हुए हैं और आप अंतरिक्ष के तुल्य व्यापक परमेश्वर में मन, प्राणों में जीवन है, वह प्राणों को देते हो। बता कुछ बात हुआ ये। अब इसका सीधा सा अर्थ है कि परमात्मा यानी ऊपर शीर्ष स्थान पर, वहां सतलोक में विराजमान है। अब देखो यजुर्वेद का ये 18वां अध्याय ही है और इसके 58वें श्लोक में क्या लिखा है? हे सत्य, असत्य का ज्ञान चाहते हुए मनुष्यों, तुम लोग जो उत्साह आत्मा, या वैसे इसका अर्थ कुछ और ही बनता है, फिर भी आत्मा व प्राण, मन व बुद्धि आदि, नेत्र आदि इंद्रियों से संपन्न, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से व कान आदि इंद्रों से अच्छे प्रकार धारण किए, अर्थात निश्चय से ठीक जाना, सुना, देखा, अनुमान किया, वह अच्छे प्रकार प्राप्त हो। उस कारण हम लोगों से पहले उत्पन्न हुए, हमसे प्राचीन ऋषि यानी वेद आदि के जानने वाले परम योगी ऋषिजन जहां पहुंचे, उस सुकृत मोक्ष चाहने वाले सज्जनों के ही प्रत्यक्ष समूह व मोक्ष पद को अनुकूलता से पहुंचो।
अब पुण्यात्माओं, इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि हृदय और मन की आंखों से जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि रूपी नेत्रों से उस परमात्मा को देखा है, यो कान तैसना आप लिख दिया, कान इसमें कोई शब्द नहीं है। उन जिन्होंने उस परमात्मा को देखा है, वहीं पर जो हमसे पहले वाले, हम लोगों से पहले उत्पन्न हुए, हमसे प्राचीन ऋषि यानी वेदादि के जानने वाले परम योगी साधु ऋषिजन जहां पहुंचे, उस सुकृत मोक्ष चाहते हुए सज्जनों के प्रत्यक्ष समूह व मोक्ष पद को अनुकूलता से पहुंचे, यानी उस लोक में, लोकम माने उस लोक में, उस लोक को हम भी अनुप्रेत वहां पहुंचे, उनके बाद हम वहां जाएं जहां वो पहले चले गए, जो सत्य भक्ति करते थे। अब 60 में देखो, 59 में लिखा है, हे ईश्वर ज्ञान चाहने वाले मनुष्यों को, हे ईश्वर के ज्ञान चाहने वाले मनुष्यों और हे समान स्थान वाले सज्जन, जिसको ज्ञान प्राप्त है वह वेदार्थ को जानने वाला, यज्ञ की पालना करने वाले समान वर्तमान पुरुष, जिस सुख निधि परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं, इसको इस परम उत्तम व्योमन माने आकाश में प्राप्त व्याप्त परमात्मा को मैं तेरे लिए जैसे इस सब प्रकार से देता हूं, उपदेश करता हूं। धर्म अनुकूल चाहने हारा मैं तुम सब के लिए जिस परमेश्वर का उपदेश करूं, उसको तुम जानो। इसका क्या अर्थ है कि व्योमन माने आकाश में, उस परमेश्वर को उस आकाश में यानी सत्यलोक में। अब ये अगर सत्य वो ऊपर, इनकी दानंद जी की क्या थ्योरी थी कि मोक्ष प्राप्त प्राणी किसी एक लोक में बैठ के अपने मोक्ष सुख को नहीं भोगता, वो ऊपर परमात्मा को ऊपर परमात्मा में घूमता है। तो यहाँ परमात्मा नहीं, जब सर्वव्यापक है तो वो तो यहाँ भी है, ऊपर के न्यारा भगवान हो गया। फिर जो सर्वव्यापक है तो कहते हैं ऊपर के आकाश में, वहां परमात्मा को अच्छी प्रकार प्राप्त हो। आकाश में आगे देखो, इस 60 में 18 में जाएगा 60वां मंत्र, हे एक साथ स्थान वाले विद्वानों, तुम उत्तम आकाश में व्यापक इस परमात्मा को जानो। अब देखो, अब यहां परम में योमन, योमन माने आकाश, परम माने परम उत्तम यानी श्रेष्ठ, आकाश में व्योमन माने आकाश यानी उस स्वर्ग स्थान पर इस परमात्मा को जानो। इसके व्यापक रूप, व्यापक नहीं अस्य रूपम, इसके सत्य रूप को, स्वरूप को जानो। इसका मतलब साकार है परमात्मा। जिस सच्चिदानंद लक्षण परमेश्वर को धार्मिक विद्वानों के मार्गों से पुरुष अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं, उस भगवान को मिलते हैं, पर अच्छे प्रकार प्राप्त होवे, इस परमेश्वर के लिए वेदोक्त यज्ञादि कर्म और उसके साधक सत्कर्म समार्थ कर्म को प्रकाशित किया करो। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 में और मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है मनुष्यवत अग्नि। ये दानंद महर्षि जी का ही अनुवाद है, लेकिन इस अनुवाद गलत किया है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 इसी का अनुवाद है। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। सूक्त नंबर 31 मंडल नंबर 1 और मंत्र नंबर 17। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 और मंत्र नंबर 17 में। अब हमने, क्योंकि अब शिक्षित समाज है, इसलिए हमने इनके द्वारा किए गए या गपड़ चौथ भी देखनी पड़ेगी। उल्ट सुलट कर रखा है इन्होंने, ज्ञान तो था ही नहीं।
अब यहां लिखा है मनुष्यवत अग्नि, इसको दो भागों में बांटा है। अग्नि माने कुछ और कर दिया, यहां मनुष्यवत, ये है मनुष्यवत। इस दय को तय बना देते हैं ये जो अनुवाद संधि छेद करते इसमें। मनुष्यवत, इसका अर्थ है मनुष्यवत, और अग्नि माने परमेश्वर है ही, इसने मनुष्यवत तो यहां ले लिया। और अग्नि बेरानी कहां पटक्या हुआ उठा के देखो, मनुष्यवत अग्नि, ये अग्नि यहां ले लिया। विद्याओं से सर्वत्र व्यापक सभाध्यक्ष आप, इसने अपनी सत्यार प्रकाश वाली अधूरी सोच अज्ञान को कि भगवान निराकार है सिद्ध करने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। अग्नि माने परमेश्वर होता है, ये देखो इसने कैसा अज्ञान फैला दिया। अग्नि माने स्वयं कहता है परमेश्वर, और मनुष्यवत माने मनुष्य जैसे, अग्नि माने परमेश्वर, हे मनुष्य जैसे भगवान। अब देखो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही इसने जब इसका अनुवाद प्रारंभ किया तो एक विशेष व्याख्या की है, ये देखिएगा, ये वही ऋग्वेद है। इसका यहां देखो, ये प्रारंभ है, प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र में अग्नि शब्द से प्रारंभ है। इसका विश्लेषण करते हुए इन्होंने यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने प्रमाण है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों करके सतीदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। अग्नि माने ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि सतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से भी अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थवाची है। इस प्रमाण से भी अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले का सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। इन्होंने स्पष्ट किया है। वैसे अग्नि माने आग, तो बालक ने पूछ ले वो बता देगा। अग्नि माने परमेश्वर शब्द, यानी जो भी विशेषण है भाषा में वेदों में वो प्रभु का है। उसी प्रभु से ही वेदों से हमने अपनी अन्य पदार्थों के नाम रखे बाद में, तो वास्तव में अग्नि माने परमेश्वर है। देखो फिर इसी आधार से इन्होंने खुद भी अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। अब पहले में तो है, अब दूसरे में देखो मंत्र नंबर 2 मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें अग्नि माने वह परमेश्वर स्वयं अर्थ किया स्वामी जी ने, दयानंद जी ने। अब मंत्र नंबर 3 में मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में अग्निना अच्छी प्रकार ईश्वर की, अग्नि माने ईश्वर की, अग्निना ईश्वर की, अग्नि माने ईश्वर। और 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर। 5 में लगातार, इसमें 9 मंत्र हैं, 9 में से 8 में अग्नि शब्द है, अग्नि माने परमेश्वर किया है। और यदि यहां और देखें ना जिसमें अग्नि शब्द नहीं, इसमें क्या लिखा है, अग्नि होता कबीर करतु, अविनाशी आप से आप प्रकाशमान कवि करतु सर्वज्ञ हैं। परमाणु आदि पदार्थों के उत्तम जानने वाले, आगे देखियो कमाल है। और गुणों के गुण रच के दिखलाए हैं सो सब विद्युत युक्त वेद का उपदेश करता है, और जिससे परमाणु आदि पदार्थों करके सृष्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होता है वह है। अब कवि इन्होंने क्या किया है, ये देखो इसमें कबीर शब्द है, ये देखो यहां पर है, वह है कबीर करतु। इस कवि का इन्होंने क्या कर दिया, वही जो सारे यानी सृष्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होता है वही कवि अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर है। यहां लिख देना चाहिए कवि माने कबीर परमात्मा है। भौतिक अग्नि भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से कला
युक्त होकर देश देशांतर में गमन करने वाला दिखलाया है, जिसका अति आश्चर्य रूपी श्रवण है वह परमेश्वर विद्वानों के साथ समागम करने से प्राप्त होता है, यानी विद्वानों से मिलने से होता है। अब आगे देखो, अब छठे में, पांचवें में कभी शब्द नहीं ना, अग्नि शब्द नहीं है, उसमें कोई अर्थ नहीं। अब पांचवें में अग्नि शब्द तो है, लेकिन इसमें भौतिक अग्नि कर दिया। अग्नि शब्द है इसमें, जैसे अग्निहोत्र, अग्निहोत्र कभी होता कभी करतु, तो इसमें परमात्मा अग्नि का अर्थ है परमात्मा, और भौतिक अग्नि दोनों लिख दिया। अब इसमें छठे में क्या किया है, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। सातवें में फिर अग्नि माने परमेश्वर, सबके उपासना योग अग्नि माने परमेश्वर। और आठवें में, नौवें में, आठवें में नहीं, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। ये नौ मंत्र हैं पहले ही सूक्त में। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 में, मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 में 9 मंत्र हैं, और 9 में से 7 में दयानंद जी ने अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है, और स्पष्ट ये भी कहा है कि जहां भी अग्नि शब्द हो उसको परमेश्वर मानना चाहिए। और उन्हीं के आधार से, इस महर्षि कथित महर्षि दयानंद के आधार से इन आर्य समाज के अन्य आचार्यों ने शेष जो बचे हुए वेद थे, जो 1.5 वेद तो ये करके चला, इसकी मृत्यु हो गई थी। 1.5 वेद तो इसने किया था, जो 1 से 6 तो ऋग्वेद मंडल और पूरा यजुर्वेद। उसके बाद शेष वेद जो इन्होंने अनुवादित किया, तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इसकी दयानंद जी के द्वारा दी गई गाइडलाइनों को आधार बनाकर वेदों का अनुवाद किया। उन्होंने भी अग्नि माने परमेश्वर शब्द किया है। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद और सामवेद है, इसमें दोनों जलद किए हैं। यजुर्वेद महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित है, और सामवेद ये अन्य एक और आर्य समाजी आचार्य ने इसका अनुवाद किया है। ये कहां से प्रकाशित है ये देखना पड़ेगा। ये है, यहां से देखो, प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। इसके प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। दूरभाष इतनी थे। इसमें श्याम वेद का अनुवाद किया है इस महापुरुष ने, और देखिएगा कितना कमाल किया है। श्यामवेद भाषा भाष्यम। अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। यानी आगे भी जहां भी देखा उड़े अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, ये गिनती नहीं हो। और इस दयानंद जी ने तो ठेका ले रखा था इस समाज को बर्बाद करने का, काल से ठेका लेकर आया था कि सच्ची तो कहनी है को नहीं। संस्कृत ज्यादा जाना था, व्याकरण का ज्ञाता था, बस इसी से प्रभावित होकर ये भोली आत्मा इसके ऊपर आसक्त हो गया। इसके सा विद्वान नहीं। एक भाषा के जान लेने से इंसान विद्वान नहीं बनता। तत्व ज्ञान अलग होता, वो चाहे सिंपल लैंग्वेज में हो चाहे अपनी मातृभाषा में हो, वो ज्ञान ठीक होना चाहिए, तो वही उत्तम होता है। अब यहां हम इसको करते हैं
अग्नेवत परमेश्वर, हे अग्ने ए मनुष्यवत अग्ने। अब हम 31 में के 70वें अब श्लोक को ईब छोड़ जावांगे। ये देखो, अब पुण्यात्मा ये देखिएगा, अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये सारा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31, इसमें लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि। इन्होंने इस मनुष्यवत का संधि छेद ऐसा किया, मनुष्यवत, मनुष्य के आने जाने के समान, आने जाने नहीं, मनुष्य के समान। अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने विद्याओं के सर्वत्र व्यापक सभाध्यक्ष। तरह गजे भाई अड़सद सभाध्यक्ष का क्या मतलब था? परमात्मा के विषय में जानकारी आ रही है। हे मनुष्यवत अग्नि, अब इसका अर्थ क्या बनता है? हे मनुष्य जैसे देहधारी परमात्मा। अब देखिएगा, इस दास ने इसका अनुवाद किया है। ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17 है। ये मनुष्यवत अग्नि, इसके संधि छेद ऐसे है, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीर है, ययातिवत सदने, पूर्वत सूचे अच आया, वह दैव्यम जन्म आसाद्य बहिर्षि यक्षी च प्रियम। हे मनुष्यवत, मनुष्य के समान देहधारी अग्नि माने परमेश्वर। जैसे कि आप अंगीरसवत, मनुष्य के तेजो में शरीर के समान, मनुष्य वाले शरीर में तेजो में शरीर, अंगीर देहधारी हो, यानी देहधारी बनकर हल्का तेजो में शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र सदने माने घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो, पूर्ववत यानी पहले की तरह, पहले के समान, ययातिवत मनुष्य समान अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्धि करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो, जैसे जुलाहा बनकर दान का काम करया। हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए तथा प्राप्त कीजिए अर्थात हमें शरण में लीजिए। इस काल लोक से बहिर्षि बाहर सतलोक में अपने जन को, अपनी प्यारी आत्मा को अर्थात अपने भगत को देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में असाध्य स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। अब ये यही प्रमाण यजुर्वेद 31 के 18 में लिखा है कि परमात्मा सूर्य के समान प्रकाशमान है। आदि इससे 2 बातें सिद्ध होगी, 3 बातें सिद्ध होगी कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा देहधारी है, वो सह शरीर है। अब मनुष्य जैसा भी हो गया, पहले तो हम ये दास आपको अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी यजुर्वेद मंत्र नंबर 5 के अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 को बार बार बताया करते, उससे सिद्ध किया करते परमात्मा सह शरीर है और वो 2 शरीरों में है। एक तो तेजो में शरीर ऊपर है, हल्का तेज पुंज का शरीर यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी परमात्मा का वो अन्य शरीर है। और वो परमात्मा वहां से चलकर यहाँ सतलोक से चलकर यहाँ आता। ये वेदों ने सिद्ध कर दिया, उसका नाम कबीर है, उसको ये कवि कहने लगे। जैसे ये यजुर्वेद है, अब पुण्यात्मा जैसे ये यजुर्वेद है, अब इस रे को हटाकर हम यहाँ 2 बिंदी लगा देते हैं, 2 पॉइंट, तो भी अगर केवल ये यजु कहीं लिखा हो और 2 बिंदी लगी हो तो अंडरस्टूड होगा यजुर्वेद। तो ऐसे ही कवि शब्द वेदों में केवल या तो कवि शब्द होगा, वो सेंटेंस बताएगा, कवि शब्द हो गया वो काव्यकार के लिए, और कबीर शब्द परमेश्वर का बोधक है। कबीर देव लिखना होगा, वहां पर कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, हम उसको कबीर देव कहने लगे। इस प्रकार परमात्मा का नाम वो कबीर देव है और वो मनुष्य जैसा है, सह शरीर है। तो पुण्यात्माओं, अब वो परमात्मा
यहाँ तत्व ज्ञान के लिए आता है, तत्व ज्ञान बताने के लिए आता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 96 और इसका मंत्र नंबर 20 दिखाएंगे ओनली आपको। हाँ, ये देख लिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 96। इसमें 16 नंबर मंत्र में क्या कहा है कि हे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम का इसने अर्थ नहीं किया, जो तुम्हारी संज्ञा है। यहाँ लिखना था जो आपका रहस्य में सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ जो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं, ये अंडरस्टूड है। अब इसमें वो स्पष्ट लिखा है, वो कबीर गिरभी कावेना कबीर। अब कबीर गिरभी, कबीर वाणी, कबीर संत सोम, पवित्रम अत्यति रेभन। अब यहाँ शिशु रूप को इन्होंने क्या अर्थ कर दिया, उस परमात्मा को। यहाँ लिखना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, उस जो सदा प्रकट है, यानी जो सदा ही रहता है, जो अत्यंत उसको कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि लोग वाणी द्वारा, है कबीर गिरभी, यहां लिखना था ये कबीर गिरभी। कबीर गिरभी माने वाणी और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी लिख देना था। वो कबीर वाणी द्वारा काव्य न कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से स्तुति करते हैं। वो परमात्मा स्वयं ही आता है। और वो सोम, वो अमर पुरुष, वह पवित्र परमात्मा कारणवस्था आदि गरजता हुआ अतिक्रमण करता है, गरजता हुआ। अब इन्होंने तो अज्ञान करने का पूरा ठेका ले रखा था, ज्ञान था ही नहीं। थोड़े बहुत अनुवाद कहीं ठीक कहीं गलत कर कराकर अपना यो दुनिया में पेश कर दिया। और न जाने कितने लोग इनको वेदों को खरीद के घर पर धर रहे हैं और किसी ने पता नहीं इसमें लिखा क्या है। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा कबीर है, उसका नाम कबीर है, और वो अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है और उसको गरज गरज कर ऊंची आवाज में सुनाता है, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है। आगे देखो 19वें में 18वें में ऋषि मना, यह ऋषि कृत सर्वशास्त्र पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिषी। यहाँ कवि नाम का अर्थ बड़ी ई की मात्रा है। यह कवि नाम माने यहाँ कवि की पदवी प्राप्त करता है। क्या ऋषि मना यह ऋषि कृत सवर्षा सहस्रणिथ पदवी कवि नाम तृतीय धाम महिषी शिष्यम सोम संत, शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जो कबीर परमात्मा है, वो ऋषि रूप में प्रकट होता है, जज्ञानम शिशु रूप में प्रकट होता है, बड़ा होकर के संत या ऋषि कहलाता है। और उस ऋषि के द्वारा की हजारों वाणी लिखी बोली जाती हैं, वो उनके ऋषि मना, ऋषि स्वभाव साधु स्वभाव के भक्त वृंद के लिए स्वर्ग के समान प्रिय होती हैं। और वो कवि नाम पदवी, वो परमात्मा वाणी को कविताओं के माध्यम से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, पदवी प्राप्त करता है। और वो परमात्मा ऊपर सतलोक की स्थापना करके उसके तीसरे धाम में विराजमान है और तेजों में शरीर युक्त है, उस गुम्मज में रहता है। शतुप माने गुम्मज। अब देखो इन्होंने क्या अनुवाद किया है। 9 का 86 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 सूक्त 96। अब मंत्र नंबर 18 आपको इन्हीं का अनुवाद दिखाया है। सोम स्वरूप परमात्मा, सोम माने अमर, अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, सीधा अर्थ है तृतीयम धाम, देवान या पितृ इन दोनों से पृथक, यह तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। अब ज्ञान योगी कहीं शब्द नहीं है संस्कृत मूल भाषा में। इसका अर्थ है वो परमात्मा उस
तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। अब 20 में देखो कति क्लियर हो गया। इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के ये 18 आपने पढ़ा। अब 19-23 में तुरियम चौथा धाम माने परम पद, चौथा धाम भी लिख रखा है इसमें, तुरियम चौथा धाम। ये धाम है ना, अर्थ गलत कर दिया, परम पद परमात्मा है। ये चौथे धाम ये ऊपर के लोकों में के विषय में है, जो सबसे पहला वो अकय लोक उसके। अब 20 में क्लियर कर दिया, वह परमात्मा, वो कबीर परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को, एक बहुत बड़े संघ माने समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार यानी एक बहुत बड़े जन समूह का वो मुखिया गुरु रूप में होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ, अब परमात्मा उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। अरे भले आदमी, अगर वो एक देशीय था, परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है, फिर चलकर क्यों करा, गरजता हुआ के अर्थ था, भली भांति प्रविष्ट होता है। और देखो जैसे कि मरिये माने मनुष्य शोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे परमात्मा मनुष्य की तरह शोभर शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान यानी कति तीव्र गति से प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ वहां से चलकर धनों के लिए कटिबद्ध होता है। धनानाम यानी जो भक्ति के धनी लोग हैं उनको आकर के प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। इसका अर्थ ये बना सीधा, अच्छी आत्मा परमात्मा सतलोक से चलकर और अपनी मनुष्य की तरह शरीर धारण कर किए हुए और अन्य प्यारी आत्माओं को, धना नाम माने जो धनी है, भक्ति के धनी है, अच्छी आत्माएं, उनको आकर मिलता है। पुण्य आत्माओं, जहां से प्रसंग प्रारंभ हुआ था कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर बताता है, और वो परमेश्वर उन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों, संतों, गुरुओं या अन्य धर्म के जो उसमें काजी और मुल्ला थे, उनको उनके अज्ञान का पर्दाफाश करता है, जिस कारण से वो सभी परमात्मा के विरोधी बन जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि कबीर परमात्मा अशिक्षित है, अज्ञानी है, इसकी बातों में मत आना, ये संस्कृत को पढ़ा नहीं है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथों के बारे में। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्माओं से कहा था कि अभी तुम इस भेद को मत बताना किसी को, और मेरे गवाह रूप में तुम प्रमाण करके अपनी अमृतवाणी छोड़ो और चलो वहां सतलोक में। जब समय आएगा बिचली पीढ़ी का, उस समय फिर हम इन्हें सारा न धो जाएंगे, इन सब अज्ञानी ऋषियों के ये किले सब ढा देंगे और परमात्मा, ये प्यारी आत्मा मुझे पहचान लेंगी और मेरे पास आ जाओगे मेरे बच्चे। इस काल ने इनको धोखे में डाला हुआ है। कैसा जुल्म किया इस काल भगवान ने। या कोई प्राणी किसी को चैन नहीं, आपस में लड़ाई, ऐसा जोग बना दिया, कहीं की लड़की कहीं का लड़का, और ब्याह करना पड़े। उनके संयोग मिले, विचार मिले ना मिले, फिर वो परिवार, वहां सास कैसी मिले, फिर ननंद किसी पावे, फिर वो कड़े, पति शराब पीने लग जा, रोज लड़ाई, घर के दुखी, माँ बाप चिंतित, बेटी के लाके बनी, फिर कोई शरीर में बीमारी, कोई व्यवसाय में घाटा हो गया, किसी की टांग कट गई, किसी का कुछ हो गया है, और यहाँ किसी भी प्राणी को चैन नहीं। ये तो मनुष्य जीवन की दुर्गति। और फिर देखो, कोई कुत्ता बना, कोई कुतिया बनी, कोई गधा बना, कोई गधी बनी, कोई जीव सुखी नहीं। और हमारी फिर भी आंख ना खुलती। परमात्मा के कह रहे हैं, चारों युग में हम पुकारे कूपे हम हेल रे,
हीरे माणक मोती बरसें यो जग चुगता ढेल रे। हम मोक्ष, पूर्ण मोक्ष रूपी हीरे और मोतियों रूपी ज्ञान की वर्षा करते हैं, लेकिन फिर भी ये इस शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी कंकरों को इकट्ठा करते फिरते हैं। उसके लिए भगवान क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। अब काल ने अपना एक मन रूपी एजेंट छोड़ दिया कि ये इस आत्मा को उल्टे काम पर लाए रखे, और जय इसने अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित करा थी, मानने को नहीं जल्दी सी अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ दे है, उड़े जम जा है कतिया ज्ञान सरकता नहीं। अब पहले हम भक्ति करते थे लेकिन शास्त्र विरुद्ध करते थे और बड़ी चाह तकरा करते कि तो मंदिर दिख जाता बड़ा नतमस्तक होते थे। 4 ईंट किसी ने ला रखी हो, देवी देवताओं के थान बना रखे थे, उस पर भी न्यू करके चला करते थे। और जिस समय ये सुना के परमात्मा ये नहीं है, परमात्मा तो ये कबीर है, तो ये मन रूपी घोड़ा कति चारों पैर गाड़ दिए ना, कबीर भगवान नहीं हो सकता। ये कब सुन ली? लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी शरण में लेने के। इस समय, अब ये समय आ गया, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और भाई ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई, ये मूल मंत्र अभी किसी को बताना नहीं, जो सार शब्द है। और फिर सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, जब ईब तने किसी को बता दिया तो नकली संत तेरे वाले ज्ञान को और नाम को सारे देने लग जाएंगे, अपने अपने शिष्यों को और नरे टोल बना लेंगे। और जब ये बिचली पीढ़ी का समय आओगा, उस समय हम कोई भिन्नता नहीं कर पाएंगे, और ये प्यारी आत्मा काल के जाल में फंसी रह जाएगी। फिर परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। एक तो सार शब्द है, एक मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान कहते हैं इस तत्व ज्ञान को, जो ये दास आपको बता रहा है। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और ये मूल ज्ञान भाई गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान जब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाए। अब इस मूल ज्ञान को अभी तक हमने छुपा कर रखना था। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके ज्ञान की पोल खुल चुकी है। वो क्या सिद्धांत बताते हैं प्रभु का, और वो क्या मंत्र देते हैं, उसके पाने की विधि क्या बताते हैं, वो अपूर्ण रूप से शास्त्र के विरुद्ध उनका ज्ञान और शास्त्र विधि से विरुद्ध उनकी भक्ति विधि है। तो ये सभी पंथ अब कति फेल हो जाएंगे, ये कति नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा की कृपा से, कबीर जी की दया से, इस दास ने इन सभी नकली मैं ऋषियों की, सिद्धानंद जैसे की, जो ज्ञानहीन वेद ज्ञानहीन ऋषियों की, और इन गुरुओं की जो बड़े बड़े पंथ बना रखे, राधा स्वामी पंथ, धन धनुषोतुरु पंथ, बालेश्वर पंथ, सतपाल पंथ, हंसादेश पंथ, मार्ग बेगन तार रखे, निरंकारी पंथ, इन सब की जड़ दिखा दी। इनकी जड़ दिखा दी कि ये कितने पानी में है, किसे हैं। अब इनके सारे ज्ञान की सीडी बना के इनकी इन्हीं की पुस्तकों को जनता के सामने पेश कर दिया श्रद्धालुओं को। अब कर लो निर्णय, मोक्ष चाहिए तो इस मार्ग को त्यागो जो उन्होंने बता रखा है। अपनात्मा पहले हम जब छोटे बालक थे, वैसे तो सभी बच्चों के साथ ऐसे होता है, तो वो क्या करते थे, किसान परिवार में जन्म होने करके खेतों में ज्यादा रहते थे। वर्षा के दिनों में जैसे आम के पेड़ होते थे, उनसे फल खाते थे, वो वहां गुठलियां गिर जाती थी, और वो आम के पौधे इतने प्यारे लगा कर छोटे छोटे और जगह जगह उग जाते थे। तो हम उनको निकाल कर उनको वहां से निकाल कर और दूसरे स्थान पर दूसरे खेतों में लगा दिया करते थे। बालक ने लगे रहते अपन काम। जब किसी पौधे की
जड़ें मिट्टी से बाहर निकल जाती। तो यूं क्या करते कि भाई इसकी जड़ तो राम ने देख ली, जब उगे को नहीं सूखेगा,